उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर जो न्यू पार्टनर आ रहा है, मान लो जो न्यू पार्टनर है उसका नाम सी है, और ये न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर होता है, तो अपने साथ नॉर्मली दो चीजें लेके आता है। क्या क्या लेके आता है? एक तो कैपिटल लेके आता है और एक तो गुडविल लेके आता है। अब तक हमने जितने भी केसेस किए हैं उसमें जो है सी गुडविल लेके आ रहा है। ये वाला केस में हम देखेंगे कि अगर जो सी यानी कि इनकमिंग या न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता है तब क्या करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जब लेके आता है तब क्या करते हैं, तो उसी से हम जर्नल एंट्री फॉर्म कर लेंगे। नहीं लेके आएगा तो क्या करेंगे। तो जब सी जो है वो अपने हिस्से का कैपिटल भी लेके आता है और अपने हिस्से का गुडविल भी लेके आता है, तो पहली एंट्री क्या हो जाती है? पहली एंट्री हो जाती है बैंक या फिर कैश, जो भी आपको लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्री हो जाती है। और दूसरी एंट्री हमारी हो जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो भी सेक्रीफाइस करता है, यानी कि टू ए टू बी। अगर सेक्रीफाइस ये दोनों कर रहे हैं, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ये हमारी क्या होती है? जनरल एंट्री होती है। हाँ जी दीदी। तो अब सीन ये होता है बच्चों सीन हमारा ये बना है कि जो नया पार्टनर आया है वो गुडविल लेके नहीं आया है। तो आप मेरे को बताएंगे जल्दी से कि पहली एंट्री में कौन सी चीज को मैं एलिमिनेट कर दूं। पहली एंट्री में क्या चीज मेरे को नहीं लिखनी है, जल्दी से बताएंगे। यस बच्चों बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, प्रीमियम फॉर गुडविल हमको नहीं लिखना है पहली जनरल एंट्री में। यानी कि अगर नया पार्टनर न्यू गुडविल नहीं लेके आता है तो जनरल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरे केस में, हाँ जी सितेश, प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरे केस में भी क्या प्रीमियम फॉर गुडविल दिया हुआ है, तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को भी हमें नहीं लिखना है। लेकिन इस प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे जो पार्टनर इनकमिंग हुआ है या फिर गेन हो रहा है उसका नाम लिख देंगे और करंट अकाउंट लिखेंगे उसका। क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है कि देखो आज नहीं तो कल तो लेके ही आना है कि लेके आना है। तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट में लिख देंगे। डेबिट यानी कि वो बंदा जो हमें फ्यूचर में पैसा देगा। यही हमने पढ़ा था डेटर्स के बारे में, वो बंदा जो फ्यूचर में हमें पैसा देगा। तो जो नया पार्टनर आया है हमने अज्यूम कर लिया है कि ये आज नहीं दे रहा है, यानी तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में तो देगा ही देगा। तो हम क्या करेंगे? हमारे नए पार्टनर को डेबिट कर देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो अगर गुडविल पार्टनर नहीं लेके आ रहा है तो उस केस में आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और दूसरी जनरल एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट। और अगर कोई गेनिंग पार्टनर है तो उसमें भी आप डेबिट ही करोगे उसको। ठीक है, मान लो कि इसमें आ जाता है कि बी आपका गेनिंग पार्टनर है, तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो आपको जो है ध्यान में क्या रखना है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको आप करंट अकाउंट में लिख के ही एडजस्ट करोगे। अगर वो गुडविल नहीं लेके आ रहा है तो आप उसके सामने करंट अकाउंट लिखोगे, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट के थ्रू ही किया जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गया बच्चों कैसे जर्नल एंट्री चेंज करनी है? अगर आपको ये दोनों जर्नल एंट्री याद है और ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आ रहा है, तो यहाँ से प्रीमियम फॉर गुडविल हटाओ और यहाँ से प्रीमियम फॉर गुडविल हटाओ, और यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल हटाए तो डेबिट में कोई ना कोई तो अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करो? सी को करंट अकाउंट में डेबिट कर दो। ठीक है, चलो अब इसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, तो आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। और ये हमारे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। फाइन, तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे बन रहा है, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, वर्डिंग भी ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपका ऐसा बन रहा है कि ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ठीक है, ए का जो कैपिटल है वो है 2 लाख रुपीज का। ए का कैपिटल बताया, क्या बताया? कैपिटल। ए का कैपिटल बोला गया है कि ये 2 लाख रुपीज का है, और बी का कैपिटल बोला गया है कि 1,50,000 रुपीज का है। ओके, ये एडमिट करते हैं सी को अपने पार्टनरशिप फॉर्म में इन दी फॉलोइंग टर्म्स। इन्होंने बोला कि सी जो है वो कितना कैपिटल लेके आएगा? 2 लाख रुपीज वो एज ए कैपिटल लेके आएगा। 2 लाख रुपीज क्या लेके आएगा? कैपिटल। और आगे बोल दिया गया है कि सी के हिस्से में जो भी गुडविल आ रहा है ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन बता दिया गया है कि गुडविल की जो वैल्यू है वो 1,50,000 रुपीज की है। तो 1,50,000 रुपीज की गुडविल की वैल्यू फॉर्म की है। तो पहले आप ये निकालोगे कि सी की गुडविल कितनी है। तो फॉर्म की गुडविल कितनी होगी? 1,50,000। और सी कितने शेयर पे एडमिट हुआ है? सी कितने शेयर पे एडमिट हुआ है? बताओ क्या लिखा हुआ है? सी कितने शेयर पे एडमिट हुआ है? सी जो एडमिट हुआ है वो 1/3 शेयर पे एडमिट हुआ है। ठीक है,
तो सी एडमिट हुआ 1/3 शेयर पे। ओके, तो हम निकालेंगे कि 1,50,000 में से कितना हिस्सा किसका है, सी का है। तो जल्दी से हम निकाल लेंगे 1,50,000 में से कितना हिस्सा सी का है। तो ये आपका कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपीज का। अब ये 50,000 रुपीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी ये अमाउंट नहीं लेके आया है। तो पहली जनरल एंट्री हम क्या लिखेंगे कि वो केवल कैपिटल लेके आया। तो आपकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो गुडविल लेके नहीं आया तो आप गुडविल मेंशन नहीं करोगे। कैपिटल कितना लेके आया, वो 2 लाख लेके आया, तो 2 लाख एंड 2 लाख बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल बॉट इन बाय सी इन दी फर्म। फिर दूसरी एंट्री आपकी क्या आ जाएगी, दूसरी एंट्री आ जाएगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आया है, तो ये आ जाएगी बच्चों सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये वाला करंट आएगा, बाकी दोनों कैपिटल अकाउंट आएंगे। तो सी के हिस्से में कितना गुडविल आया, सी के हिस्से में 50,000 गुडविल आया। ठीक है ना, तो आप 50,000 को नॉर्मल तरीके से 50,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए और बी का रेशियो 3:2 है और सी 1/3 शेयर पे आया है। अब जल्दी से आप बता दें कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, देख के दो अमाउंट देख के बता दें बस। 3:2। वेरी गुड, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा वो 3:2। तो ए के हिस्से में कितना आ जाएगा, ए के हिस्से में आ जाएगा आपका 30,000 और बी के हिस्से में आ जाएगा 20,000। अब इसकी नरेशन आप लिख सकते हो, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी क्रेडिटेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर सी शेयर ऑफ गुडविल ऑन हिज एडमिशन। ऐसा करके आप लिख सकते हो। आपकी बुक में भी आप बुक को यूज कर सकते हो फॉर रेफरेंस नरेशन लिखने के लिए स्टार्टिंग में। समझ आ गया बच्चों पहला केस। तो हमारा केस क्या हमने बनाया कि जब सी जो है वो गुडविल नहीं लेके आता है तब नॉर्मल जनरल एंट्री कैसी बनेगी। अब नेक्स्ट एक केस में आपको समझाती हूँ जिसमें दो पार्टनर एक साथ एडमिट हो रहे हैं। हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टनर एडमिट हो। अब की बार क्या हो रहा है कि दो पार्टनर क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली एडमिट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये आपका इलस्ट्रेशन भी दिया है, आप रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे बोला गया है ए बी एंड सी जो है वो पार्टनर्स है ना इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:1। टू पार्टनर्स डी एंड ई आर एडमिटेड, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, तो ये ओल्ड रेशियो हो गया और अभी न्यू रेशियो हम निकाल लेंगे। प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड 3:4:2:1, यानी कि ये ए बी सी डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। आगे बताया डी इज टू पे, डी जो है डी क्या करेगा, डी इज टू पे 30,000 हैज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो यानी कि डी जो है वो अपनी शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है 30,000 रुपीज का गुडविल। और ई जो है ही इज अनेबल टू पे द गुडविल, ई जो है वो गुडविल नहीं लेके आया है। एंड बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 40,000 ईच एज कैपिटल, तो डी का जो कैपिटल है वो 40,000 रुपीज का है, ये भी लेके आया है, और ई जो अपना कैपिटल है वो भी लेके आया है। तो बड़ा गंभीर समस्या यहाँ पे बन गई है। यहाँ पे इन्होंने पूरा क्वेश्चन समझो, इन्होंने बोला है कि डी जो है वो गुडविल लेके आया है, ई गुडविल नहीं लेके आया है, डी और ई दोनों कैपिटल लेके आए हैं। तो डी के गुडविल में से आप पहले ये पता लगाओगे कि पूरे फर्म का गुडविल कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि न्यू पार्टनर के गुडविल से आप फर्म का गुडविल कैसे निकाल सकते हो। न्यू पार्टनर का गुडविल कितना है, 30,000 रुपीज, और ये कितने शेयर पे आया है, ये कितने शेयर पे आया है, कैसे पता लगाओगे कितने शेयर पे आया है, तो कैसे पता लगाओगे कि कितने शेयर पे आया है। ये देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो 3:4:2:1, तो इसमें से ये वाला हिस्सा किसका है, डी का। तो डी का फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो 2 बाय कितना हो जाएगा, 4 7 10 12 वेरी गुड। ठीक है, तो जो न्यू पार्टनर यानी कि डी आया है उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 2/12। तो आप लिखेंगे कि डी जो आया है वो 2/12 पे आया है। ठीक है, अब न्यू पार्टनर के गुडविल से फर्म के गुडविल में कैसे जाओगे, इसको आप क्या कर दोगे उल्टा, तो 30,000 इंटू 12/2 कर दोगे। आप क्या करोगे, 30,000 इंटू 12 कर दोगे तो आपके पूरे फर्म का गुडविल मिल जाएगा। तो फर्म का गुडविल कितना हो गया, फर्म का गुडविल हो गया 1,80,000 रुपीज। अब मेरे को सवाल ये आता है बच्चों आपसे कि मैंने फर्म का गुडविल क्यों निकाला है, नंदनी
फर्म का मैंने गुडविल क्यों निकाला? यस नंदिनी बताओ। Why I have calculated the value of firm goodwill? दी या फिर किसी और ताकि ई का हाँ बोलो। शेयर पता चले। वेरी गुड, हमको ये पता ही नहीं है कि ई के हिस्से में कितना गुडविल आना था। ई गुडविल नहीं लेके आया, ये बात तो दूसरी हो जाती है, सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात हमें ये तो पता होनी चाहिए कि ई का शेयर कितना है, ई का गुडविल में कितना शेयर है, और ई का गुडविल में कितना शेयर है ये तब तक हम नहीं पता लगा सकते जब तक हमें पूरी फर्म का गुडविल ना पता हो। तो हमको क्या करना पड़ा कि डी का गुडविल हमें पता था, डी के गुडविल से हमने फर्म का गुडविल निकाल लिया। अब इससे हम पता लगा लेंगे कि ई के हिस्से में कितना गुडविल है। सो ई के हिस्से में 1,80,000 इंटू 1/12। अब दीदी ये 1/12 कहाँ से आया ये समझा दो। तो 1/12 कहाँ से आया, ई का शेयर देखो, ई का शेयर क्या है 1 है और टोटल कितना है 12 है, सो 1/12 हो गया। तो ई के हिस्से में आया 15,000। तो डी 30,000 लेके आया था, ई 15,000 लेके नहीं आया था। क्या मैं बोल रही हूँ दोबारा समझेंगे, डी 30,000 लेके आया था, ई 15,000 नहीं लेके आया था। समझ गए ना बात? अब दो चीजें हमें पता चल गई हैं। अब हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे हम ट्रिक नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ट्रिक यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो जी निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैसे निकलेगा देखो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा ए, बी और सी का, इन्हीं तीनों का निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि तीनों एग्जिस्टिंग पार्टनर है या फिर ओल्ड पार्टनर है। तो ए का ओल्ड शेयर कितना 5/10, बी का ओल्ड शेयर कितना 4/10 और सी का ओल्ड शेयर कितना 1/10। ओके, ए का न्यू शेयर कितना 3/12, बी का न्यू शेयर कितना 4/12, सी का न्यू शेयर कितना 2/12। हमने ओल्ड माइनस न्यू किया, यानी कि सन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/60, ये आपका आ जाएगा 4/60 और ये वाला आपका -4/60 आएगा, यानी कि सी जो है वो गेनिंग पार्टनर है। बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है इस वाले क्वेश्चन में। सी जो है वो गेनिंग पार्टनर है, ठीक है ना। तो अब पहले हम लिखते हैं जनरल एंट्री। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, अब हम लिखते हैं जनरल एंट्री। तो पहली जनरल एंट्री होती है जो भी पार्टनर आए हैं वो अपने साथ क्या क्या लेके आए। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले डी अपने हिस्से का कैपिटल लेके आया, तो डी कैपिटल अकाउंट। ई अपने हिस्से का कैपिटल लेके आया, तो ई कैपिटल अकाउंट। और डी जो है वो अपने हिस्से का गुडविल भी लेके आया, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब सारे अमाउंट लिखो, डी कैपिटल कितना लेके आया 40,000, ई कैपिटल कितना लेके आया 40,000 और डी के हिस्से में गुडविल कितना आ रहा है 30,000। मैंने ई का गुडविल क्यों नहीं लिखा अंजलि यहाँ पे, मैंने ई का गुडविल अंजलि क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? क्योंकि वो नहीं लेके आया गुडविल। वेरी गुड, क्योंकि ई गुडविल लेके नहीं आया तो हमने लिखा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी जनरल एंट्री में। तो दूसरी जनरल एंट्री हमारी होगी क्या कि ई अपना गुडविल नहीं लेके आया, तो हमको क्या कर देंगे, ई को उधार में डाल देंगे, तो ई करंट अकाउंट डेबिट। और डी अपना गुडविल लेके आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक पार्टनर हमारा गेन है, तो गेनिंग पार्टनर को भी ऊपर लिखते हैं, तो हम गेनिंग पार्टनर को भी ऊपर लिख देंगे सीज कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है ना हमेशा, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे। बाकी जो दोनों पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है उनको लिखेंगे हम एस कैपिटल अकाउंट, फिर हम लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट फिल करना शुरू करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको अमाउंट फिल करने के लिए। तो ई कितना कैपिटल कितना गुडविल नहीं लेके आया, ई 15,000 का गुडविल नहीं लेके आया। डी कितना गुडविल लेके आया, डी लेके आया 30,000 का गुडविल। अभी मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा। क्या मेरे को पता है कि यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा? तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं है कि भाई इधर पे अमाउंट कितना आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको निकालना पड़ेगा।
तो सी कितना गेन कर रहा था, अगर आपको याद होगा, सी वॉज गेनिंग, सी कितना गेन कर रहा था, 4/60 गेन, 4/60 गेन कर रहा था, इतना ही कर रहा था ना, -4/60। तो हम क्या करेंगे, पूरी गुडविल में से 1,80,000 में से 4/60 का शेयर निकालेंगे, तो यानी कि सी के हिस्से में कितना जाएगा, 12,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12,000। अब क्या करें दीदी, अब क्या करना है, इन तीनों चीजों का आपको टोटल करना है। आप क्या करोगे, इन तीनों चीजों का टोटल करोगे, क्योंकि ये तीनों चीजें ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं। ये तीनों चीजें क्या होगी, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हैं इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब हमने इन तीनों का टोटल किया तो टोटल हमारा कितना आया, 57,000 टोटल आया। अब इस 57,000 को यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम चेक करते हैं और ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है। तो हम देखते हैं ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है। तो ए का है 15/60, नहीं ये तो न्यू रेशियो है ना इनका, ओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही है। हाँ, तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 15/60 और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 4/60। तो अगर मैं दोनों डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देती हूँ तो ये हो जाता है 15:4, 15:4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस 57,000 को 15:4 में डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 57,000 इंटू 15/19, ये हो जाएगा 57,000 इंटू 15/19। तो ये 3 से कट हो जाएगा, फिर 3 15 जा 45,000। तो आपकी यह जनरल एंट्री बन जाएगी 45,000 एंड 12,000। ठीक है बच्चों, समझ आया, दोनों केसेस समझ आ गए। मैं एक बार दोबारा आपको समझा देती हूँ। पहला केस हमने नॉर्मल तरीके से देखा। पहले केस में हमने ये देखा कि दो पार्टनर हैं और तीसरा पार्टनर एडमिट हुआ है, वो केवल अपनी कैपिटल लेके आया है। ठीक है, तो हमने केवल उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद वो गुडविल नहीं लेके आया, तो हमने क्या कर दिया, उसके गुडविल जो है, जो पार्टनर जो है वो गुडविल लेके नहीं आया है, तो उसका गुडविल हमने क्या किया, एज अ उधार हमने अज्यूम कर लिया कि फ्यूचर में लेके आएगा, और दोनों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। दूसरे केस में दूसरा जो नया अटपटा सा क्वेश्चन आया था, उसके अंदर एक का गुडविल दिया हुआ था, एक का गुडविल नहीं दिया था। तो मैंने क्या किया, डी के गुडविल में से मैंने फॉर्म का गुडविल निकाला और फॉर्म के गुडविल में से मैंने ई का गुडविल निकाल लिया। फिर जब मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखा तो मैंने ये देखा कि एक पार्टनर जो है गेन कर रहा है और दो ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हमने क्या करी, उस हिसाब से जनरल एंट्री लिखी। सबसे पहले हमने लिखा कि डी कैपिटल लेके आया, ई कैपिटल लेके आया और एक प्रीमियम फॉर गुडविल डी लेके आया। फिर हमने दूसरी जनरल एंट्री में क्या लिखा, एक गुडविल कितना नहीं लेके आया, डी कितना गुडविल लेके आया, और सी जो था वो क्या आ रहा था, गेन आ रहा था, तो उसको भी हमको डेबिट करना पड़ा। और तो तीनों का टोटल अमाउंट क्या करेंगे, ए और बी में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गॉट इट बच्चों, समझ आ गया, अच्छे समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट, यस और नो, जल्दी बोलेंगे, गुड, चलो बहुत अच्छी बात है।